हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज ऑप्शन स्ट्रैटेजीज। तो इस टॉपिक में क्या डिस्कस करेंगे कि जब हम मार्केट में जाते हैं एक्चुअल में ऑप्शन की ट्रेडिंग करने के लिए, तो हम लोग क्या क्या स्ट्रैटेजीज यूज कर सकते हैं कि हम अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करें। ठीक है, तो अब हमने क्या पढ़ा था? अभी तक हमने पढ़ा था सिंपल एक कॉल ऑप्शन के बारे में और एक पुट ऑप्शन के बारे में। अब इन कॉल और पुट ऑप्शन में हम लोग बहुत सारी स्ट्रैटेजीज, बहुत सारे एनालिसिस, बहुत सारी चीजें देख सकते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जो कि हमें जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे प्रॉफिट्स को बहुत ज्यादा मैक्सिमाइज करने में हेल्प करती है। जो हमारे पास चार टाइप की स्ट्रैटेजीज है, जो कि बेसिक स्ट्रैटेजीज हैं, वो है, आप स्क्रीन पे देख ही होंगे, स्ट्रैडल, ठीक है, स्ट्रैंगल, स्ट्रिप एंड स्ट्रैप। ठीक है, ये हमारे पास चार टाइप की स्ट्रैटेजीज हैं। तो हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम और स्ट्रैटेजीज भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है स्ट्रैडल। स्ट्रैडल में क्या होता है? स्ट्रैडल इज वेरी बेसिक। मतलब जब हम लोग कोई भी प्रॉफिट, अगर हमारे पास प्रॉफिट या लॉस के लिए हम क्या करते हैं, हम लोग एक कॉल ले लिया, उसके साथ हमने क्या किया, एक पुट ले लिया। मतलब हमने क्या करा, एक बाय कर लिया और एक सेल कर दिया कि ये प्राइस पे ही मुझे चाहे बढ़ जाए चाहे कम हो जाए, मुझे कुछ नुकसान ना हो। ठीक है, तो इस केस में मेरे को क्या पे करना पड़ेगा? मेरे को ज्यादा से ज्यादा क्या पे करना पड़ेगा? मुझे पे करना पड़ेगा प्रीमियम, दोनों कॉल का, ठीक है, कॉल का और पुट का। ठीक है, तो मैंने क्या किया, दोनों बाय कर लिए। ठीक है, buy, call and put option of that share at same exercise price, same maturity period, सेम एसेट। ठीक है, मैंने सब कुछ सेम कर लिया। मान लो मैंने रिलायंस का एसेट लिया था, तो मैंने रिलायंस के ही शेयर्स को बेचा और रिलायंस के ही शेयर्स का कॉल ऑप्शन लिया और पुट ऑप्शन लिया। ठीक है, तो मैंने सेम ही एसेट लिया सेम प्राइस पे। तो अब क्या हुआ, एग्जांपल लेते हैं। मान लो राम ने कोई शेयर परचेज किए, 1000 शेयर्स परचेज किए। ठीक है, कितने प्राइस पे? 1500 पे। उसका हमें लगता है कि वो बढ़ेगा और कम भी हो सकता है, कोई हमें, मेरे को आइडिया नहीं है और मेरे को बहुत ज्यादा रिस्क फ्री लेके चलना है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, मैं एक कॉल ऑप्शन ले लूंगी। ठीक है, कि ये अगर प्राइस इसका, मैं क्या करूंगी, 1500 मतलब 1100 पे इसका कॉल ऑप्शन मिल रहा है मुझे एक्सरसाइज प्राइस पे। ठीक है, तो मैं इसका कॉल ऑप्शन भी ले लूंगी और पुट ऑप्शन भी ले लूंगी। ठीक है, अगर मैंने कॉल ऑप्शन लिया तो मैं इसको 3 महीने के बाद 1100 पे परचेज कर सकती हूँ। ठीक है, तो अगर ये प्राइस 1500 हो गया तो मेरे को 400 रुपए का प्रॉफिट वहीं हो जाएगा और पुट ऑप्शन उस टाइम पे क्या होगा, लैप्स हो जाएगा, क्योंकि मैं सेल तो करूंगी नहीं, क्योंकि प्राइस बढ़ गया। अब अगर मान लो कि मेरा प्राइस क्या है, कम हो गया, अगर मान लो वो 1100 से 800 हो गया, तो उस टाइम पे क्या करूंगी मैं, उस टाइम पे मैं अपना पुट ऑप्शन एक्सरसाइज कर लूंगी और मैं क्या करूंगी, 1100 रुपए पे सेल कर दूंगी और 800 रुपए पे परचेज कर दूंगी। तो उस टाइम पे मुझे कितना प्रॉफिट हो गया, 300 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, लेकिन अब इस केस में मेरा एक्सपेंस कितना हुआ, इनिशियल एक्सपेंस कितना हुआ, इनिशियल एक्सपेंस कितना होगा, मेरा प्रीमियम। अब मान लो दोनों कॉल्स पे, कॉल ऑप्शन पे मेरे को 100 रुपीज प्रीमियम देना था, पुट ऑप्शन में मुझे 50 रुपीज प्रीमियम देना था। तो ये 150 रुपीज क्या हो गया, मेरा कॉस्ट होगी एट द टाइम ऑफ जब मैंने ट्रेडिंग करनी शुरू करी। ठीक है, इनिशियल कॉस्ट हो गई। ठीक है, इस केस में हम लोग क्या लेके चलते हैं, इस केस में हम कहते हैं कि मार्केट जो है वो वॉलेटाइल होगा, कि वॉलेटाइल होगा, मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ेगा घटेगा। इसी वजह से करी ना, अगर मान लो कि सेम प्राइस पे रहे वो, तो मैं क्यों खरीदूंगी या फिर क्यों मैं कॉल ऑप्शन लूंगी या पुट ऑप्शन लूंगी। ठीक है, अगर वो ज्यादा बढ़ेगा तभी मेरे को प्रॉफिट होगा। एटलीस्ट मेरे प्रीमियम तक तो वो जाना चाहिए ना। इसी वजह से ये क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, इसमें ये बढ़ने घटने का हम दोनों ही ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे पास दो चांस है। ठीक है, एक तो हमने क्या किया, हमने बाय कर लिया बोथ कॉल एंड पुट, और दूसरा केस क्या है, हमने क्या किया, सेल कर दिया। ठीक है, हम लोग, मैंने आपको बताया था ना कि हम राइटर भी हो सकते हैं और ऑप्शन सेलर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, दूसरे केस में हमने दोनों सेल कर दिए। तो उस केस में हम क्या करेंगे, अब उस केस में हमारे पास क्या आएगा, प्रीमियम आएगा। ठीक है, हमारे पास दोनों का प्रीमियम आएगा। तो उस केस में हम चाहेंगे कि अगर वो बढ़ेगा तो एक तरफ से मेरा पैसा जाएगा, अगर वो कम होगा तो मेरे पास प्रीमियम तो आएगा ही। ठीक है, तो दोनों तरफ से मेरे को फायदा हो, इस वजह से मैंने क्या किया, दोनों को सेल कर दिया। ठीक है, कॉल भी और पुट ऑप्शन भी। इस केस में मैं क्या चाहूंगी कि मैं चाहूंगी कि मेरे एक्सपेक्टेशन क्या होगी कि मार्केट जो है वो नॉन वॉलेटाइल रहे। ठीक है, मार्केट में ज्यादा चेंजेस ना हो। ठीक है, ताकि मेरा प्रीमियम जो है वो दोनों का मेरे पास सेफली रहे, और ज्यादा फ्लक्चुएशन होगी तो उससे क्या होगा कि मेरा लॉस हो जाएगा, क्योंकि जो मैंने सेल किया होगा, अगर कॉल ऑप्शन का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया तो मेरे को उसी का लॉस हो जाएगा, उतना मुझे पे करना पड़ेगा जिसने भी कॉन्ट्रैक्ट किया मेरे साथ। ठीक है, अब नेक्स्ट केस क्या है, अगर आपको इन सब के पे ऑफ समझने हैं ना, तो प्लीज मुझे कमेंट में बताना, मैं उसके अलग वीडियो ले आऊंगी पे ऑफ समझाने के लिए। असल में क्या होता है कि अब हमने ना, अगर मान लो मेरे को कॉल ऑप्शन लेना है, ठीक है, और पुट ऑप्शन लेना है। ठीक है, दो केसेस है मेरे पास। ठीक है, अब मैंने क्या किया, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन का प्रीमियम प्रीमियम अलग अलग होगा, राइट। अब मान लो कॉल ऑप्शन का
प्रीमियम जो है वो टाइम के साथ मतलब जैसे-जैसे मेरा एक्सरसाइज़ प्राइस बढ़ता है, वैसे-वैसे कम होता रहता है। क्योंकि क्या होगा जितना-जितना बढ़ेगा उतना ज़्यादा मेरा प्रॉफ़िट ज़्यादा होगा, तो प्रीमियम क्या होगा वो कम होता रहेगा, ठीक है? अब प्रॉफ़िट कम होता रहेगा तो फिर उससे प्रीमियम मेरा क्या होगा वो कम होगा। अगर मान लो मैंने क्या किया पुट ऑप्शन तो जैसे-जैसे मैं कम करूँगी प्राइस तो उतना ज़्यादा होगा और उसके बाद वो बढ़ता रहेगा, ठीक है? क्योंकि इतना तो उससे तो कम रहेगा ही ना एक्सरसाइज़ प्राइस से। तो ये लॉजिक है कि मान लो कि अगर मान लो मैंने उसको 1000 रुपए पे अभी खरीदा, ठीक है? 1000 रुपए पे और मेरा ये एक्सपेक्टेशन है कि वो 1500 हो जाएगा, तो इसके 3 एक्सरसाइज़ प्राइस हैं मान लो कि हम 1000 पे भी ले सकते हैं, 1100 पे भी ले सकते हैं, 1200 पे भी ले सकते हैं, ठीक है? तो जैसे-जैसे कॉल ऑप्शन होगा तो मेरा प्रॉफिट कम होता रहेगा उतना, तो क्या होगा प्रीमियम जो है वो कम होगा जैसे-जैसे एक्सरसाइज़ प्राइस बढ़ेगा। सेम उल्टा होता है जब हम पुट ऑप्शन करते हैं, तो क्या होगा जैसे-जैसे मेरा एक्सरसाइज़ प्राइस बढ़ेगा, तो उतना मेरा प्रॉफिट कम होगा तो फिर मैं क्या करूँगी, मेरा जो ऑप्शन प्रीमियम है वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है? तो जैसे-जैसे प्राइस बढ़ता रहेगा, उतना मेरे चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कि वो एक्सरसाइज़ करने के, तो इसी वजह से मेरा जो प्रीमियम है वो इंक्रीज़ होता रहता है, ठीक है? तो सेम लॉजिक यहाँ पे हमने यूज़ किया। तो अब प्रीमियम अब हमें क्या करना है, प्रीमियम सबका अलग-अलग होगा कॉल ऑप्शन का। अब मान लो एक्सरसाइज़ प्राइस 1000 है, एक्सरसाइज़ प्राइस 1100 है या एक्सरसाइज़ प्राइस 1200 है, ठीक है? कॉल ऑप्शन के लिए एक्सरसाइज़ प्राइस कितना होगा 90, ठीक है? फिर है 80, फिर मान लो 60, ठीक है? पुट ऑप्शन के एक्सरसाइज प्राइस में हम मानेंगे 25 है, 55 है, 85 है, ठीक है? पुट ऑप्शन का प्राइस बढ़ रहा है, कॉल ऑप्शन का प्राइस गिर रहा है, जैसे-जैसे एक्सरसाइज प्राइस बढ़ रहा है। एक्सरसाइज प्राइस बढ़ते से ये डिफरेंस आ रहा है। अब हम क्या चाहेंगे, हम लोग की एक्सपेक्टेशन क्या है कि मेरे को ना प्रीमियम कम से कम देना है, ठीक है? मेरे को लगता है कि मार्केट में ना बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होगी, ठीक है? कि प्राइस बढ़ेगा तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा और प्राइस कम होगा तो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा, ठीक है? तो मेरी एक्सपेक्टेशन ना बहुत ज़्यादा होगी है मार्केट से कि मार्केट में बहुत वाइड फ्लक्चुएशंस होंगी, ठीक है? इन स्ट्रैंगल। तो मैं क्या करूँगी, मैं लूँगी कॉल जिसका सबसे ज़्यादा मतलब हाई हाई प्राइस पे कॉल लूँगी, ठीक है? जिसका प्रीमियम सबसे कम होगा और मैं पुट लूँगी जिसका प्रीमियम सबसे कम होगा मतलब सबसे लोएस्ट, ठीक है? क्योंकि मुझे लगता है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होने वाली है, ठीक है? और मेरे को ये भी टारगेट है मेरा कि मेरे को प्रीमियम कम से कम देना है, ठीक है? तो इसमें क्या करते हैं हम बाय करते हैं बोथ कॉल एंड पुट ऑप्शन, ठीक है? एट डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस। अब मैंने क्या किया, डिफरेंट एक्सरसाइज प्राइस लिया। एक में मैंने क्या लिया 1000 और एक में मैंने क्या लिया 1200। अब मैंने क्या किया, डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस लिया, ठीक है? डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस, लेकिन एक चीज जो सेम होनी चाहिए वो क्या है, मेच्योरिटी पीरियड। क्यों? क्योंकि मुझे उसको उसी टाइम पे रियलाइज करना है ना, तो मेच्योरिटी पीरियड सेम होना चाहिए, ठीक है? एक्सपेक्टेशंस क्या होगी कि मार्केट क्या है, वॉलेटाइल, ठीक है? अब जब भी हम ये स्ट्रैटेजी पढ़ेंगे ना, उसका ध्यान रखना कि जब हम दूसरी पढ़ते हैं ना सेलर वाली, तो इसमें सबसे और सब कुछ उल्टा हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, सेल कर देंगे, ठीक है? और सबसे ज्यादा प्रीमियम और वो लेके चलेंगे, ठीक है? तो ये हो गया मेरे स्ट्रैंगल। अब इस केस में हमने ये क्या किया, स्ट्रैटेजी समझ आ गई आपको कि हमने क्या किया, दोनों बाय करे, लेकिन हमने क्या किया, सबसे ज्यादा वाला सबसे कम प्रीमियम पे करने के लिए एक्सरसाइज प्राइस को उस अकॉर्डिंग चूज किया, ठीक है? तो दैट इज व्हाट इज स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजी। So the next strategies that we are going to discuss is strip and strap strategy, ठीक है? तो इसमें क्या होता है ना, इसमें हमें लगता है या तो मार्केट में फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होगी, ठीक है? ये तो हमारी जनरल एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट में फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होने वाली है, ठीक है? तो अब हमें क्या करना है, हमें लगता है कि स्ट्रिप स्ट्रैटेजी में हमें को लगता है कि मार्केट जो है वो ज्यादा बियरिश रहेगा देन बुलिश, और स्ट्रैप स्ट्रैटेजी में मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट ज्यादा बुलिश रहेगा देन बियरिश। तो अगर अगर मान लो मार्केट ज्यादा बुलिश रहने वाला है, मतलब कि मार्केट ज्यादा बढ़ने वाला है, प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, तो मैं क्या करूंगी, मैं कॉल लूंगी ज्यादा, क्योंकि मेरा प्राइस अगर बढ़ेगा तो मेरे को फायदा होगा कॉल्स में, ठीक है? तो मैं क्या करूंगी, 2 कॉल्स ले लूंगी और एक पुट ऑप्शन ले लूंगी, ठीक है? इन केस मुझे लगता है कि मार्केट जो है वो बियरिश है, मतलब मार्केट गिरने वाला है, तो मैं क्या करूंगी, मैं पुट ऑप्शन ज्यादा ले लूंगी, मैं 2 पुट ऑप्शन ले लूंगी और एक कॉल ऑप्शन ले लूंगी, ठीक है? तो अब ये कब करना है, ये मुझे करना है सेम स्ट्राइक प्राइस पे, सेम मैच्योरिटी पीरियड पे, ठीक है? और सेम मतलब सेम सिक्योरिटी में, ठीक है? तो अब मुझे क्या करना है, ये चीजें करके इसके बाद मेरा ये आ जाएगा। अब मैंने क्या करना है, स्ट्रिप स्ट्रैटेजी। सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रिप स्ट्रैटेजी की। तो एक एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है?
ठीक है। अब स्ट्रिप स्ट्रैटेजी में मैंने क्या किया, मेरे को लगता है कि मार्केट में वाइड फ्लक्चुएशन होने वाली है, लेकिन मुझे श्योरिटी नहीं है कि कहाँ पे फ्लक्चुएशन होगी। जैसे हमने पिछले स्ट्रैडल में पढ़ा था ना, मुझे पता नहीं है कि फ्लक्चुएशन कौन से मतलब ज़्यादा किस डायरेक्शन में होगी, कि कॉल ऑप्शन की डायरेक्शन में होगी कि पुट ऑप्शन लेके मुझे फायदा होगा, मुझे नहीं पता। तो मैंने क्या किया, मैंने दोनों ही ले लिए। लेकिन मुझे लगता है कि देखो, अपनी एक इंस्टिंक्ट तो होती है ना जब हम ट्रेडिंग करते हैं, आपको इंस्टिंक्ट आपके एनालिसिस से आपको पता चल जाता है। तो आपने एनालिसिस किया कि जो मार्केट है वो बढ़ने वाला है, बियरिश ज्यादा बुलिश है या बियरिश है, वो मैंने लिया। उसके अकॉर्डिंग मुझे क्या डिसाइड करना है कि मुझे पुट ऑप्शन ज्यादा लेने हैं कि मुझे कॉल ऑप्शन ज्यादा लेने हैं। यही हमें स्ट्रिप एंड स्ट्रैप स्ट्रेटजी बताती है। स्ट्रिप में हमें लगता है कि एक्सपेक्टेशन है कि वो ज्यादा बियरिश है, ठीक है, मार्केट जो है वो बियरिश है, मतलब मार्केट कम होने वाला है, तो मैंने ज्यादा क्या लिया, पुट ऑप्शन ले लिया, ठीक है। अब इसमें हमें क्या लगता है कि वाइड फ्लक्चुएशन होने वाली है, जिसमें हमें डायरेक्शन का कोई आइडिया नहीं है। प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस गिरेगा, फिर प्राइस मतलब प्राइस बढ़ने से प्राइस गिरने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, और हम सेफ्टी के लिए दोनों कॉल्स को कंसिडर कर रहे हैं, तो ये से हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिप स्ट्रैटेजी, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास है दैट इज स्ट्रैप स्ट्रैटेजी। इसमें क्या होता है, हम लोग 2 कॉल्स लेते हैं और एक पुट ऑप्शन लेते हैं। ये क्यों करते हैं हम लोग, हमको लगता है कि जो मार्केट में फ्लक्चुएशन है वो बहुत ज्यादा होने वाली है, लेकिन मार्केट जो रहेगा वो बुलिश रहेगा, ठीक है। मेरी एक्सपेक्टेशन है, मुझे लगता है कि मेरे एनालिसिस से कि जो मार्केट है वो बुलिश रहने वाला है। तो मैं क्या करूंगी, मैं 2 कॉल्स ले लूंगी और एक पुट ऑप्शन ले लूंगी। कॉल से क्या फायदा होगा, जैसे ही मार्केट बढ़ेगा तो मैं क्या करूंगी, बाय कर लूंगी एट लोअर प्राइस, सेल कर दूंगी हायर प्राइस पे, प्रॉफिट ही प्रॉफिट। और 2 बार कॉल लूंगी तो 2 बार प्रॉफिट होगा। जाएगा क्या, मेरे पास से इस टाइम पे आउटफ्लो क्या होगा, मेरा प्रीमियम, जो कि मैंने कॉल्स पे भी पे करना है और उस पे भी पे करना है जब मैं पुट ऑप्शन लूंगी, ठीक है। दैट विल बी द ओनली एक्सपेंस, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा मेरे पास से क्या जाएगा, प्रीमियम जाएगा। उससे अलावा जो है अनलिमिटेड मेरे पास प्रॉफिट हो सकता है, मतलब प्राइस बढ़ गया तो भी प्रॉफिट, प्राइस कम हो गया तो भी प्रॉफिट पुट से। लेकिन जब हमें लगता है कि हमें स्ट्रिप स्ट्रैटेजी ली होती है तो कम होने पे मेरे को ज्यादा फायदा होता है, और जब मैंने स्ट्रैप स्ट्रैटेजी यूज की होती है तो जब ज्यादा बढ़ता है मार्केट तो मेरे को ज्यादा फायदा होता है, ठीक है। अब इसमें एग्जांपल दिया मैंने कि एक्सरसाइज प्राइस मान लो 50 है, ठीक है। पुट का प्रीमियम कितना है 5 और कॉल का प्रीमियम कितना है 3। अब मैंने क्या किया, मैंने 2 पुट ऑप्शन ले लिए और एक कॉल ऑप्शन ले लिया, ठीक है। जैसे हमने फर्स्ट केस में पढ़ा था, तो इसमें मेरा प्रीमियम कितना जाएगा, 10 और 3, ठीक है, तो 13 मेरा प्रीमियम जाएगा। इन द नेक्स्ट केस, अगर मान लो मैंने 2 कॉल्स पुट किए, 2 कॉल्स परचेज करी, ठीक है, और एक पुट ऑप्शन परचेज किया, ठीक है। इस केस में एक पुट, तो इस केस में मेरा प्रीमियम कितना जाएगा, 5 इंटू 1 और 3 इंटू 2, 5 और ये 6, ठीक है, 11। दिस विल द प्रीमियम, दिस विल बी द आउटफ्लो जो कि मेरे पास से जाने वाला है, ठीक है। दिस इज अबाउट स्ट्रिप एंड स्ट्रैप स्ट्रेटजीज। इसका पे ऑफ्स वगैरह आप बना सकते हो, तो लेकिन मेनली हमें पे ऑफ्स का क्वेश्चन आ भी जाएगा तो भी मैं आपको एक बार कराऊंगी ही कि कैसे प्रिपेयर करना होता है पे ऑफ। उसमें मतलब बेसिकली हमें ब्रेक इवन पॉइंट्स, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है, तो वो हम जरूर करेंगे, ठीक है। सो दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग और 3-4 स्ट्रैटेजीज हैं वो डिस्कस करेंगे, और बहुत सारे कंसेप्ट्स और ऑप्शंस के जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस की हेल्प से कराने वाली हूँ। थैंक यू सो मच, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर विद